अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। जुम्मतुल मुबारक की मुनासबत से बड़ा ख़ास अमल बता रहा हूँ। इसको जुम्मा के दिन भी किया जा सकता है और हफ्ता के दिन करना है। तो नियत ये करनी है कि मैं जुम्मा के दिन नहीं कर सका या नहीं कर सकी, तो मैं आज इसे कर रहा हूँ। नियत जुम्मा की जाएगी और इसे हफ्ते के दिन भी किया जा सकता है। अपने हाथ की छोटी उंगली, उस पे 3 पोर जो होती हैं, हर पोर पे जो इसम बताऊं उसे पढ़ना है और ये 3 दफा दोहराना है। 3 दफा पढ़ के 3 पोर है तो हर पोर पे 1 दफा पढ़ा जाएगा, यानी 9 दफा पढ़ा जाएगा। लेकिन 3 बार जब एक उंगली पे पढ़ दिया जाए तो उस वक्त जिस इंसान के लिए किया जा रहा होता है उस इंसान का नाम दिया जाता है और उसके लिए हुक्म जारी किया जाता है। कोई भी नियत कर सकते हैं, कोई भी हाजत कर सकते हैं। अल्लाह के फजल से वो हाजत, वो नियत ज़रूर पूरी होती है। नाजायज़ मकसद के लिए अमल को नहीं किया जाता। जायज़ मकसद हो फिर अमल को करें। ऐसा मकसद जो कि बेहुदा किस्म का हो, इस चैनल पे ऐसे अमलियात नहीं बताए जाते। जायज़ मकसद हो फिर इसको करना इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ़ायदा देता है। और जैसा कि जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है, इस दिन वैसे भी कोई भी विर्द किया जाए, जिक्र किया जाए और दुआ की जाए तो दुआएं कबूल होती हैं। जुम्मतुल मुबारक में जहाँ पे नमाज जुम्मा का इस्तेमाल किया जाता है, बहनें घर में नमाज पढ़ती हैं और जब दुआ की जाती है तो उससे कबल और आखिर में अगर दुरूद पाक की महफिल से डाली जाए तो अल्लाह के फजल से अल्लाह ज़रूर सुनता है। हज़रत अली करमल्लाहु वजह का एक कौल है कि अल्लाह से गाफिल ना हो, यानी अल्लाह को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। वो तुमसे गाफिल नहीं होगा। जब इंसान अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह भी इंसान को कभी नहीं भूलता, अल्लाह याद रखता है। जुम्मतुल मुबारक के बारे में आप आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम्हारे दिनों में सबसे ज्यादा फजीलत वाला दिन जुम्मे का दिन है। बस तुम इस दिन में मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, इसलिए कि तुम्हारा दरूद मुझ पे पेश किया जाता है। तो इस दिन कसरत से एक तो दरूद पाक पढ़ना बहुत ज्यादा फायदा देता है। और जब इस अमल को शुरू करें आज के दिन तो कसरत से दरूद पाक साफ पढ़ते ना है। और ये इसम जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जैसे मैंने बताया, 3 दफा अपनी छोटी उंगली पे, दाएं हाथ की, दाने हाथ की छोटी उंगली पे 3 दफा पढ़ने के बाद उस इंसान का नाम देके उसे हुक्म देना है। फिर अल मुजीब दोबारा आपने पढ़ना है, फिर दोबारा इसी तरह 3 दफा पढ़ के उसे नाम लेना और हुक्म देना है। और तीसरी बार दोबारा आपने इसी तरह पढ़ना है, नाम लेना और हुक्म देना है। इस तरह ये आपका अमल पूरा हो जाएगा। कोई भी कर सकता है, किसी जगह पे भी हो, नापाक जगह ना हो, तो इसको आसानी से किया जा सकता है। अल्लाह के फजल से तमाम हाजात जो भी पूरी नहीं हो सकी, अल्लाह के फजल से वो पूरी होती हैं। तो इस अमल के बाद फ़ायदे क्या हासिल होते हैं, किन मकासद के लिए किया जा सकता है। अगर कोई इंसान चाह रहा है कि किसी इंसान से उसका जिंदगी भर के लिए ताल्लुक रहे, ताल्लुक टूट देना, ताल्लुक टूट चुका तो जुड़ जाए, तो अल्लाह के फजल से इस अमल के बाद वो ताल्लुकात जुड़ जाते हैं, उनमें बरकत पड़ जाती है। बाज़ मामलात ऐसे भी होते हैं कि कोई दो इंसानों को जुदा करना चाह रहा होता है, चाहे जादू के जरिए हो या वैसे हो, नफरतें पैदा कर दी गई होती हैं कि इन दोनों में ऐसी जुदाई पैदा हो कि दोबारा कि दोनों इंसान इकट्ठे ना हो पाए। तो इस अमल को अगर एक दफा कर दिया जाए तो वो असरात खत्म हो जाते हैं। तीसरा इसका ये फायदा है कि ये दो इंसानों में एक दूसरे की हमदर्दी पैदा करता है, एहसास पैदा करता है, एक दूसरे की तकलीफ को समझने का अंदर से एक एहसास पैदा होता है। तो जहाँ पे एहसासात खत्म हो गए हों वहाँ पे रिश्ते वैसे ही खत्म हो जाते हैं। एहसास के साथ रिश्ते हैं। तो अल्लाह के फजल से ये ऐसा अमल है
جو اللہ کے فضل سے دوسرے دو انسانوں میں بلکہ جو کر رہا ہوتا ہے اس میں بھی احساس پیدا ہوتا ہے، اور جس کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی آپ کا احساس کرتا ہے۔ بہت مجرب عمل ہے۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیا کریں تاکہ آپ کو اس چینل کی تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ فائدہ ہو تو اللہ کی ذات کا ضرور شکر ادا کیا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ بڑا بابرکت دن ہے، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ اور جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ ہے، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے۔ جو بھی پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی دور کر دے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو شادی کی وجہ سے پریشان ہے، نہیں ہو پا رہی، یا ماں باپ پریشان ہے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جن کی زندگی میں خوشیاں محبتیں ختم ہو چکی ہیں، اللہ ان میں خوشیاں محبتیں بھر دے۔